पहली खातून सीएम मरियम नवाज और उनकी हुकूमत को तलक मैं ये कहूँगा कि दुल्हन 4 माह की। शहबाज स्पीड तो है ना, उन्होंने मरियम बीबी ने कहा भी ऐवान में कहा 17 माह बाद स्पीड को क्या हुआ था, ग्रीस कम हो गई थी। वो तो 13 पार्टियां थी ना राना साहब, 13 पार्टियां। तो अब कौन सी एक है जो उस गले मिले ना मियाँ साहब ओनर हाउस में मरियम उन्होंने मरियम को क्या कहा कबूतर सब तेरी गल हुई सी मेरी भी। इमरान खान की रिहाई का मामला भी शुरू होने वाला है। इमरान खान की रिहाई के हवाले से 4 चीजें पूछी जा रही। पंजाब में एक हुकूमत बनी और इसकी मुनफरिद बात यह है कि पाकिस्तान और पंजाब की पहली खातून सीएम मरियम नवाज ने हलफ उठा लिया। अब यह हुकूमत कितनी आसानी से चलेगी, वफाक में जो गवर्नमेंट बनेगी वो बन भी पाएगी या नहीं, क्योंकि सदर मुमलिकत तो इजलास बुलाने से इनकार कर चुके हैं। और आने वाले दिनों में जो सियासी मंजरनामा है इसकी तस्वीर क्या होगी, ये तमाम सूरत जानने के लिए राना अजीम साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्हें आज में वक्त दिया है। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। लेकिन ये बताएं कि पहली खातून सीएम पाकिस्तान की बीबी बनी थी पहली प्राइम मिनिस्टर, और बीबी का तो एक और था, अब ये मरियम बीबी बनी है पहली खातून सीएम, तो ये उनका एक अपना ही एक रिकॉर्ड तो है, तारीख में नाम तो लिखा जाएगा। तो किस तरह देखते हैं इसे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी। तारीख में नाम तो बहुत से लोगों के लिखे गए। तारीख में नाम तो डाकू का भी लिखा जाता है, मुल्क को लूटने वाले का भी लिखा जाता है, लेकिन तारीख में नाम लिखवाने के लिए बेनज़ीर भुट्टो बनना पड़ता है और इसके लिए शहादत भी जरूरी है। तो मरियम नवाज वो बेनज़ीर भुट्टो बन पाएंगी, यानी उस तरह परफॉर्म कर? मरियम नवाज और उनकी हुकूमत को तलक मैं ये कहूँगा कि दुल्हन 4 माह की। नहीं, 4 माह की गवर्नमेंट? मैं तो कह रहा हूँ अभी तो वो इजलास बुला रहे हैं, अगले बजट की तैयारियां कर रहे हैं। राना साहब कल हुकूमत बनी है, आज उसी में बैठा के 4 माह की हुकूमत दस्ती है, इस तरह ना करें ना। चले आप अपने दिल पे हाथ रख के बताएं, हुकूमत बनी है? कल हुकूमत बनी है, यानी हलफ लिया उन्होंने, जेन्युइन हलफ लिया है। अब ये तो कोई साफी ना कह सकता। ऊपर आयतें लिखी हुई हैं, नीचे आप फार्म 45 47 से हलफ ले रहे हैं। अब मानते हैं उसे हुकूमत? लेकिन वो तो पीटीआई क्लेम करती है कि वफाक की सीटों का, नेशनल असेंबली सीटों का मसला किसने है। कहा? उनकी लीड तो है ना पंजाब में। कैसे, मुझे बताएं ना कैसे लीड है? जिस तरह 2018 में पीटीआई की थी। पीटीआई का एक फार्म 45 लाए ना, क्यों नहीं लाए? मुस्लिम लीग नून एक फार्म 45 ले आए, मुस्लिम लीग नून जो है एक ऐसी सीट ले आए जिसपे वो साबित कर दे। इन्होंने तो साबित किए। देखिए मैं फिर इसलिए कह रही हूँ ये दुल्हन 4 माह की है, आप इंतजार। क्या होगा 4 माह बाद? 4 माह बाद ये कोशिश करेंगे कि कंबल हमें छोड़े, कंबल कहेगा हम छोड़ेंगे नहीं। अब नहीं छोड़ेंगे, लेकिन ये सारे मामले तो इलेक्शन ट्रिब्यूनल में चले जाएंगे। वो हमने 2018 में कौन सा इलेक्शन यार, मैं कहूँ सारी चीजों को छोड़ दें, बिल्कुल छोड़ दें। मान ले एक सीट भी तहरीक इंसाफ को नहीं मिलनी, फिर भी 4 माह। हाँ मुझे बताएं ना ये किस तरह डिलीवर करेंगे? चले मुझे एक यही तो पूछने के लिए मैं हाजिर हूँ। उनके पास तो मॉडल है ना, शहबाज मॉडल है। वीडियो पे नहीं चलती। शहबाज स्पीड तो है ना, उन्होंने मरियम बीबी ने कहा भी ऐवान में कहा 17 माह बाद स्पीड को क्या हुआ था, ग्रीस कम हो गई थी। वो तो 13 पार्टियां थी ना राना साहब, 13 पार्टियां। तो अब कौन सी एक है? अब फिर वही मिल रही है। तो फिर तो यहाँ पंजाब में तो क्लियर मैंडेट है, अभी जो बनाया है, जिस तरह बनाया है, यहीं से फंसेंगे, पंजाब से फंसेंगे। हाँ मैं बताता हूँ, अगर वफाक में इनकी हुकूमत ना होती ठीक है, तो ये कहते जनाब हमें तो वफाक वाले दे कुछ नहीं रहे, हम क्या करेंगे? अब क्या कहेगी, चच्चा चोर है? मैं तो इंतजार कर रहा हूँ जनाब, आज दूसरा दिन है मोहतरमा का जी, 4 रुपए की रोटी कहीं से मिल जाए, 10 रुपए किलो सब्जी मिल जाए, 7 रुपए बिजली महंगी होगी यार राना साहब। नहीं भाई हो गई है। ओ यार नहीं हुई है, मैं आपको खबर दिखा देता हूँ। मैं कह रहा हूँ गलत खबर है, वाकई हो गई है। एक माह मैं कह रहा हूँ हमारे वज़ीर आला नहीं मान रही, आप कहते हो गई है। जिसको आप वज़ीर आला कह रहे हैं वो कहते नहीं हुई, तो किसकी माननी है? किसकी माननी है? ये इस पे है ना फिर वो माने जो हकीकत है। अब हकीकत तो मान नहीं रहे। हकीकत तो ये है कि इन लोगों को बिठा दिया गया है उस सीट पर, उस ट्रेन के उस सीट पर बिठा दिया गया है जिसका आखिरी डिब्बा जो है ना कुछ अरसे बाद बिल्कुल ट्रेन से अलहदा हो जाएगा, वो पीछे रह जाएगा और पीछे नहीं रह जाएगा, उस खाई में गिरेगा जिससे कोई बाहर नहीं निकल सकता। ये आज आप नोट कर लीजिएगा। तो मुझे आप तो बड़ा खौफनाक मंजर बता रहे हैं। मैं सच्ची बात बता रहा हूँ, सच होता ही खौफनाक। हम तो ये सुन रहे थे कि वफाक की गवर्नमेंट बन भी जाएगी तो वो चल नहीं पाएगी, तो आपका पंजाब के बारे में भी ये ख्याल है? तो क्या इलेक्शन में दोबारा हम जाएंगे? किस तरह निज़ाम यहाँ से आगे कैसे बढ़ेगा, ये भी तो बताएं ना साथ। निज़ाम दीन के हाथ में है, इनके हाथ में नहीं है। तो जिसके हाथ में निज़ाम है, निज़ाम उसने चलाना, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा, अब ऐसा नहीं। मैं उसकी वजह बता, आपने दुनिया के बुरे तरीन निशानात जो हैं वो तहरीक इंसाफ को दिए। दिए। बहुत से सीनियर सहाफ़ियों ने ये
बैठ के बात की, जनाब गांव में, देहातों में, शहरों में किसी जगह लोगों को निशान याद नहीं आएगा। वो कैसे वोट कैसे वोट डालें? वोट डालें, पड़े वोट पढ़े, रिकॉर्ड वोट पढ़े, बिल्कुल पड़े। हो गया ना, वो फेल हो गए ना, जो फेल करना चाहते थे वो खुद फेल हो गए, जो माइनस करना चाहते थे वो माइनस हो गए। मजबूरी के तहत पूरा टिल लगा कर भी उन्हें इतनी सीटें देना पड़ गई, देना को इतनी सीटें कम नहीं कर सके, तो अब उन्हें इंतजार तो करेंगे। लेकिन फिर मेरी गुजारिश है ना, यहाँ पे तहरीक साहब को वोट भी पड़ा और उनके पास जो उनके आज़ाद थे वो नंबर भी ज़्यादा था सीटें। अब भी अगर एक पार्टी के तौर पे देखा जाए तो उनकी सीटें PMLN से वफाक में ज़्यादा हैं, लेकिन वो किसी पार्टी के साथ बैठने को तैयार ही नहीं। खुद राब्ता किया पीपल्स पार्टी ने, वो कहते हैं हम मिला के गवर्नमेंट बना लेते हैं। मुझे एक बात बता, आपने अल्लाह ताला को देखा? देखा तो किसी ने नहीं। आपने अल्लाह ताला किस नाम माना? तो ईमान का हिस्सा है। ईमान का हिस्सा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह है। बिल्कुल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कलमा तैयबा दिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे थे। बिल्कुल। सच्चे हैं, सच्चे रहेंगे। बिल्कुल। तो हमें किसकी बात पे यकीन करना चाहिए? सच्चे की। जिस शख्स का सच नहीं है, जिसके पास उसका ईमान नहीं है ना। हदीस मुबारक है, ला ईमान लिमल्ला अमानत लहू, उस शख्स का ईमान नहीं जो अमानतों में ख़यानत करता। इमानत क्या है? आप तकरीर करते हो, आप कहते हो जनाब राना अजीम बड़ा ही बुरा है, और अगले दिन आप जाके जनाब उसके साथ बैठ जाते हो, फिर आप झूठे हुए। तो फिर मौलाना के साथ तो बैठे ना। कौन? मौलाना फजलुर रहमान के साथ भी बैठे। कौन बैठा? पार्टी बैठी जाके असद कैसर मिले। बैठे नहीं, उन्होंने कोई इंतहाबी इत्तेहाद किया नहीं। उन्होंने कहा जी आप आए, अगर KPK में धांधली हुई है हम आपको ओपन फ्लोर देते हैं, जिस हल्के को चाहते हैं खोल लें। तो राना साहब अब बहस ये है, सवाल ये है कि मौलाना के साथ भी इंतखाबी इत्तेहाद तो नहीं हुआ, तो पीपल्स पार्टी के साथ भी इंतखाबी इत्तेहाद तो नहीं था? नहीं, कौन कहते हैं इंतखाबी इत्तेहाद नहीं था? इलेक्शन तो हो गया ना, वो ये अपने नंबर लेकर आ गए सीटों के, उन्हें 54 सीटें मिल गई। तो इसके बाद अगर गवर्नमेंट बनाने के लिए आपको किसी पार्टी से बैठना पड़े तो सियासी पार्टियां आपस में बात तो करती हैं ना। क्या कहा था हजरत बिलावल मद्दज़ल्लाह ने कि मियाँ साहब को हम किसी सूरत नहीं मानेंगे। उन्होंने कहा मैं काम ही नहीं कर सकता इनके साथ। ये कहा था। उस वक्त झूठ बोला था या अब झूठ बोल रहे? किसी में से एक वक्त तो झूठ बोला था। बोला था ना, तो झूठे को हुक्मरान होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। मरियम ने क्या कहा था? क्या कहा था? मरियम ने ये कहा था कि हम भी इनके साथ किसी सूरत नहीं जाएंगे। तो यार बेचारा अब तो मरवा दिया मियाँ नवाज शरीफ को आप लोगों। जो उस गले मिले ना मियाँ साहब वहाँ पे गवर्नर हाउस में, मरियम को क्या क्या तो पुत्र सब तेरी गल हुई है, मेरी भी हुई। तो बेचारा तुमको मरवा दिया आपने यार, क्या कह रहे? उन्होंने एक मौके पे शिवाजी से पूछा कि शिवाज तेरी गल हुई की सी? नहीं, शिवाज साहब का तो उन्हें पता था, हमेशा दोनों बुरी करते हैं। उन्होंने गल हुई। अच्छा अब ये बताएं कि KP में अली मीन गंडापुर गवर्नमेंट बनाएंगे पाकिस्तान तरीके। दुआ करें जिस दिन इलेक्शन हो उस दिन भी वो असेंबली में पहुंचे। इसमें कोई मसला है? KP में आजाद घूम रहे हैं लोग, मिल रहे हैं। मैं आज कह रहा हूँ कि दुआ करें पहुंच जाए, ये मुल्क के लिए बेहतर है वो पहुंचे। अच्छा, यानी आपको इसमें खर्चा नजर आ रहा है? मैं कह रहा हूँ ये मुल्क के लिए बहुत बेहतर है कि वो पहुंचे। मेरा ये सवाल है ना कि वो जब बन जाएंगे तो क्या KP और वफाक की लड़ाई तो नहीं रहेगी आपस में? बिल्कुल नहीं रहेगी, ठीक चलता रहेगा निजाम, बेहतरीन निजाम चलेगा। चलेगा KP से, वहां से चलेगा। पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफा तीसरी बार हुकूमत मिली है किसी एक सियासी जमात को, नहीं तो KPK के अंदर दूसरी दफा किसी भी सियासी जमात को हुकूमत नहीं। लेकिन सिंध में भी तो मिलती है ना, पीपल्स पार्टी को मिल गई। सिंध और KPK का बहुत फर्क है। अच्छा, वहाँ मुराद अली शाह दोबारा सिंध और KPK का जमीन और आसमान का फर्क। यानी समझते हैं कि अब जो सियासत चलेगी वो KPK के चलेगी? नहीं, सियासत तो पंजाब से चल पड़ी है, यहाँ से चलेगी। और बड़े खबरें भी यहीं से निकलेंगी, खबरें होंगी यहीं से। तो अभी हमने सुना था कि कोई इमरान खान की कोई रिहाई का मामला भी शुरू होने वाला है। अली जफर ने भी कहा कि जुमेरात को उनका केस है, तो ये कोई अब मामला इस तरफ जाएगा? इमरान खान की रिहाई के हवाले से 4 चीज़ें पूछी जा रही हैं। वो क्या? खान साहब से कहा जा रहा है खामोशी इख्तियार कर लें, खबर दे रहा हूँ आपको। ठीक है। खान साहब ने इनकार कर दिया, पहला क्रॉस। खान साहब से कहा गया कि चलें फिर आप रिहाई के बाद बिल्कुल पाकिस्तान से कुछ अरसे के लिए बाहर चल जाए, उन्होंने उससे भी इनकार कर दिया, दूसरा क्रॉस। तीसरा उन्होंने कहा जी मुल्की मुआशरत में किरदार अदा करें, उन्होंने कहा जी ओके, उसके लिए वहाँ से। तो IMF को खत लिख रहे हैं। खत क्या लिख रहे हैं कि कर्जा न ले जब धांधली की तहकीकात ना हो। आप जैसे लोग होते हैं और लड़की के पास खत मिलता है ना, बेशक उसके भाई ने लिखा हो,
वो पकड़ के बंदे को फैंटी लगा देते हैं, ये आशिकन की है। उसका खत वो लिख ये रहे हैं खत, आज उन्होंने बिल्कुल क्लियर किया। खत ये है कि आप कर्जा दें, आप सब कुछ करें, आप जहां पर बाकी शराइत रख रहे हैं वहां पर एक मुस्तहकम जमहूरी निज़ाम के लिए भी एक साफ और शफाफ इंतखाबात का की शर्त भी रखें। ये एक सिंपल, यानी वो शर्त पूरी ना हो तो कर्ज ना मिले, क्योंकि आमिर अपनी शराइत पूरी करवा कर देना ना। भाई बात ये है कि आप चाहते हैं इलेक्शन मुनसिफाना हो, बिल्कुल सब चाहते हैं, तो उसने कौन सा गलत लिखी है? लेकिन इसका फर्क तो पाकिस्तान की मैशत में पड़ेगा ना। किस तरह पड़ेगा फर्क? आप सीधे इलेक्शन करा दें यार। तो जो ना करवाएं तो फिर ना कराएं तो कहते हैं इलेक्शन हो गया एक दफा। जेल में जो बंद है लोग उन्हें लाए यार, उन्हें इलेक्शन, उन्हें वजीर आज़म बना दें। अगर आपका मेरिट ये है कि खानदान से वजीर आज़म बनाना है, जिसने जेल काटी है उसको वजीर आज़म बनाना है, तो फिर सजाए मौत की कोठरी में बड़े लोग पड़े, 5 वक्त की नमाज भी अदा करते हैं, तो उसको लाए, हमको वजीर आज़म बना दें। क्यों नहीं बनाते फिर आप? तो चौथा पॉइंट जो आप बता रहे थे, खबर दरमियान में रहेगी ना, खबर मेरी पूरी है, आप जानबूझ के बीच में छेड़ देते हैं। वो पूरी कर दे। चौथा पॉइंट उन्होंने खान साहब से कहा कि खान साहब आप वादा करें आप कभी भी तहरीक इंसाफ का कोई ओहदा नहीं लेंगे। अब ये बात खान साहब ने इस बात पे भी आई। अच्छा ये कर लिया, उन्होंने कहा मुझे ये भी मंजूर, हाँ मेरी एक बात मान लें। हाँ ये उन्होंने कहा मेरी एक बात मान ले, मुझे हर चीज मंजूर है। जो इलेक्शन हुए हैं, जहां हम हारे हैं हमें हरा दे, जहां हम जीते हैं हमें जिता दे। यानी असल रिजल्ट दे दें फॉर्म 45 वाला, तो फिर इससे आगे क्या होगा? शायद अभी कुछ नहीं हुआ, बहुत से लोग बीच में हैं, बहुत से दरमियान में हैं। यानी इससे कोई खैर की खबर निकल सकती है? लेकिन खैर की खबर तो निकल आई थी ना। हाँ, ये वो इमरान खान साहब थे, मैं फिर वो कह रहा हूँ, आप आज नहीं करेंगे, लोगों को पता हमने वोट दिया, हम जीते। एक वो वोटर जो है वो चार्ज है, यूट्यूब बंद करने से भी, नेट बंद करने से भी वोटर निकला है। अब आप दुआ करें कि ऐसे हालात पैदा ना हो। बिजली महंगी जी, हर चीज महंगी, एक अवाम वो निकलनी है जिसके बच्चे भूख से मर रहे हो, और एक अवाम सियासी निकलनी है। ऐसा जो मूव होता है ना वो कंट्रोल, मतलब आपको एक अनरेस्ट नजर आ रहा है? जी बिल्कुल मुझे। मैं आपको एक और खबर दे देता हूँ, अगले 8 से 10 दिन में आपको एक ग्रैंड अलायंस नजर आ रहा है हुकूमत के खिलाफ। हुकूमत के खिलाफ ग्रैंड अलायंस, उसमें फिर लीडिंग बाय पीटीआई जी ये बनाएंगे, और फिर कोई धरना या कोई एहतजाजी तहरीक निकलेगी। अब देखें इसकी भी खबर तो पहुंच गई होगी बस। मैं कह रहा हूँ खबर सब कुछ मेरे पास सारा आखिरी चीज मुझे ये बता दें कि सदर मुमलिकत ने इजलास नहीं बुलाया असेंबली का। ठीक है, कानून है कि अगर 25% मेंबरान साइन करें तो स्पीकर साहब इजलास बुला सकते, ये है। ठीक है, तो अभी तो एक भी मेंबर नहीं है। मेंबर उस वक्त बनेंगे जब असेंबली का इजलास होगा और खलफ उठाएंगे, फिर वो मेंबर बनेंगे ना, फिर वो किसी मौके पे साइन करें तो वो इजलास बुला सकते हैं। आज आपने साख डार साहब की स्पीच सुनी है, वो प्रेस मीडिया ब्रीफिंग सुनी है, उसमें उन्होंने उनसे सवाल किया गया कि आप आइन शिकरी की बात कर रहे हैं, 90 दिन में इलेक्शन ना करवाना भी तो आइन शिकरी थी। तो उन्होंने कहा जी कानून कहता है कि जब भी वो काम हो जाए तो आइन शिकरी खत्म होगी, तो फिर इंतजार करें, फिर आप सीटों का ऐलान करें। आरिफ अलवी ने ये तो नहीं कहा कि आप सुन्नी इत्तेहाद को सीटें दें, उन्होंने उनका फैसला करें जो रह गई हैं बस, चाहे इन्हीं पार्टियों में बांट दे, लेकिन फैसला करें ना, नोटिफिकेशन तो करें ना उसका। तो उसने गलत बात तो नहीं कही, लेकिन 29 फरवरी 21 दिन की डेडलाइन तो पूरी करनी है, वो भी तो आइन कहता है। तो आपने 5 मिनट में फैसला करना है, आपको क्या तकलीफ है? करें फैसला। वो आज बिलावल भुट्टो कह रहे थे कि सदर मुमलिकत पे जैसे वो ये ओहदे से फारिग होंगे तो 2 केस बनेंगे उन पे, एक वो असेंबली तोड़ने वाला और एक अब ये, जिस तरह उन्होंने मियां नवाज शरीफ पे केस बनाए हैं, जिस तरह शहबाज शरीफ ने घसीटा है जरदारी, इस तरह ये भी कर लें।